श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। इस प्रकार देखो भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, 42 श्लोक है 11वें का विश्व रूप दर्शन योग 11वां है अध्याय। उसमें भगवान बता रहे हैं 52 श्लोक है। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। 53 है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके देखो भगवान बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति करके अर्जुन को बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य है। यही तो गुरु बताते हैं कि प्रत्यक्ष जानने के लिए यानी कि एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए, इसीलिए भगवान कह रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि एक परमात्मा, एक भगवान, एक ब्रह्म है, वही विश्व रूप यानी कि विश्व रूप सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में गूंजे ओम हरि ओम तत्व सत है। भगवान का ही सब कुछ है, भगवान का ही तत्व है। तत्व इसमें सृष्टि पे जो तत्व है वो भगवान है, सार है वो भगवान है। बाकी सब नष्ट होने वाला है, जो भी है सब नष्ट होने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। केवल रहेगा वही परमात्मा, एक भगवान। इसीलिए भगवान बताते हैं कि अनन्य भक्ति करके, देखो बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब अनन्य भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं एक भाव रखो, सब में एक परमात्मा देखो, एक भगवान देखो कि भगवान की ही शक्ति सब में, एक परमात्मा की शक्ति सब में है। यही गुरु बता रहे हैं कि एक परमात्मा की शक्ति सब में है। हमारा मन क्या होता है? मन में आता है, देखते हैं तो अलग अलग भाव आ जाता है। जैसे कि प्रभु राम जी को अलग देखेंगे, हनुमान जी को अलग देखेंगे, हैं शंकर जी को अलग देखेंगे, माँ को अलग देखेंगे, हैं देवियों को अलग देखेंगे, सबको अलग देखते हैं कि वो है नाम रूप में आते हैं कि वो परमात्मा है। साईं को अलग देखेंगे, जबकि सब कुछ अवतार परमात्मा का ही है। सब कुछ एक परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, एक परमात्मा की ही शक्ति है, ये भगवान के ही अवतार हैं। सब में एक परमात्मा की शक्ति है। यही भगवान बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्ति करेगा वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा कि हाँ सब कुछ परमात्मा ही है। यही तो भगवान का दर्शन है, भगवान का यही दर्शन है, कड़ में देखना। इन आँखों से ही जो प्राकृतिक आँखें हैं, तो इनसे ये जो सृष्टि दिखती है, तो यही भगवान का दर्शन है। उसी में भगवान का दर्शन करें। जो सुंदर सृष्टि है भगवान की रची हुई है, सब में एक परमात्मा देखे। जितने भी प्राणी हैं सब में एक परमात्मा है, भगवान की ही शक्ति है। यही भगवान बता रहे हैं, गुरु जगा रहे हैं। ये राज गुरु ही खोलते हैं, गुरु के सिवा कोई नहीं बता सकता। इसी के लिए गुरु के वचन हमें सुनने चाहिए, क्योंकि हमें जगना है और जगाना है। खुद जगना है और औरों को भी जगाना है। जागे और जगाएं, क्योंकि अपना उद्धार करें और आगे वाले का, आने वाले समय का, सबका उद्धार हो, प्राणियों का उद्धार हो। जो परेशान हैं प्राणी, सब जन्म मरण में फंसे हुए हैं, मुक्ति नहीं मिल पाती हैं, मोह जाल में फंसे हैं, काम क्रोध में फंसे हैं, इसी सबसे तो हटना है। यही भगवान बताते हैं कि अनन्य भक्ति करके तो चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। ये भगवान ने अर्जुन को बताया कि शक्य हूँ, इसमें संशय नहीं करना। ये सत्य है, परम सत्य है। एक वही परमात्मा है, सनातन पुरुष
है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम, सबसे उत्तम पुरुष भगवान परमात्मा ब्रह्म एक वही है जो उसका न कभी न आदि है न अंत है, उसका न आदि न अंत है, एक भगवान है, एक परमात्मा है। हमें उसको जानना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में। अगर ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अगर भगवान को नहीं पहचाना तो दुनिया में कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अगर भगवान को नहीं पहचाना तो कुछ नहीं पहचाना। इसलिए भगवान को पहचानना, भगवान को जानना है। मन में जब भाव बनाएंगे, भगवान के अर्पण यानी कि भगवत अर्पण सब कार्य करेंगे, इस सब में भगवान है। एक भगवान की ही सृष्टि है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही तन है, मन भगवान का, धन भगवान का, सब कुछ परमात्मा का ही है। साड़ी में भी भगवान, कपड़े में भी भगवान, सब में तो भगवान है। भगवान बताए ना कि जो सूर्य में प्रकाश हूँ, किरणों वाला सूर्य मैं हूँ, जल में रस हूँ, धरती मैं हूँ, वायु मैं हूँ, सब कुछ तो भगवान बताते हैं कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। ये अर्जुन को बताते हैं भगवान, जगाते हैं। मोह में ही तो फंसा था अर्जुन, मोह के कारण ही तो ये जो है युद्ध नहीं कर पा रहा था। इंद्रियां भी शिथिल हो रही थी, कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन जब भगवान ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु के ज्ञान को ग्रहण किया, मनन किया, धारण किया, तो उसको शक्ति मिली, तब अपने जीवन का उद्धार कर पाए। यही भगवान बताते हैं कि गुरु के वचन को जरूर सुनना है, गुरु के शरण में जरूर जाना है। यही असली धन, असली हीरा यही है, बाकी सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। कितना भी कमा ले, कितना भी बना ले, लेकिन कौड़ी नहीं जानी है, एक कौड़ी भी नहीं, दमरी नहीं जानी है, ये चोला भी नहीं जाएगा, यहीं खाक हो जाएगा। यही पंच तत्व में विलीन हो जाना है। प्राण निकलते ही इसका कोई मूल नहीं है। तो वो प्राण कौन है, वो शक्ति कौन है? परमात्मा, भगवान, जिसके अंदर शक्ति दे रहा है, एक परमात्मा ही है, उसको जानना चाहिए। यही तो भगवान बताते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।